देखिए, इस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कैथल पुलिस पूरी तरीके से सजग है, प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। ज़िले में निष्पक्ष, भयमुक्त और पूरे सिक्योरिटी के साथ चुनाव कराने के लिए हम अपील भी करेंगे और सबसे ये बताना भी चाहेंगे आपके माध्यम से कि कैथल पुलिस ने पूरे इंतज़ाम किए हैं। हमारे बंदोबस्त बहुत बढ़िया हैं। सिक्योरिटी के एंगल से भी सारी व्यवस्था का जायज़ा लिया गया है। मेरे द्वारा माननीय डीसी साहब द्वारा भी हमने सभी दौरे किए हैं। जितने भी हमारे काउंटिंग सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, जहाँ पे नॉमिनेशन सेंटर्स हैं, सबका हमने दौरा किया है। वहाँ पे व्यवस्था का, बंदोबस्त का जायज़ा लिया है। साथ ही हमारे पास सेंट्रल आर्म फोर्स का भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके द्वारा हमने इंटरस्टेट नाकाबंदी की है, क्योंकि आप जानते हैं कि कैथल ज़िले के साथ पंजाब के ज़िले भी लगते हैं, पंजाब बॉर्डर शेयर करते हैं हम। तो उसमें हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर नाके लगे हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फ़ोर्स और हमारी फ़ोर्स दोनों मिलके ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही हम एरिया डोमिनेशन भी करते हैं, फ्लैग मार्चेस चल रहे हैं। हमारा पर्पज़, पुलिस का पर्पज़ ये है कि आम जन में, सिटीज़न्स में, वोटर्स में एक ये माहौल पैदा करना कि आप निष्पक्ष रूप से, बिना भय के, बिना तनाव के आप अपना मतदान दें और इस पर्व को मनाएं। तो सर, जितने भी आपके पुलिसकर्मी की फौज है, पुलिसकर्मी, उनको आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं चुनाव के दौरान? देखिए, दिशा निर्देश तो केवल यही रहते हैं कि फ़ोर्स को हमेशा यही निर्देश है कि अच्छी तरीके से काम करना है। जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी लगाई गई है, जिस प्रकार से भी आपको ड्यूटी करने के लिए कहा गया है, वो आप ड्यूटी करें, निष्पक्षता से ड्यूटी करें। सबसे बड़ा हमारा पर्पज़ ये है कि हमारा पुलिस मुलाजिम निष्पक्ष रूप से काम करे, किसी भी पार्टी, दल के साथ मिलकर काम ना करे, उसके लिए काम ना करे। जहाँ पर ड्यूटी दी गई है, जो ड्यूटी दी गई है, वो ड्यूटी करें। तो सर, हर समय विधानसभा चुनाव के अंदर शरारती तत्व हंगामा करते हैं, तो अगर अब की बार करते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए? देखिए, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता, परंतु जैसा मैंने कहा कि कैथल पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ भी हैं, चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र है। हमने कोई गांव, कोई ऐसी जगह इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने नहीं छोड़ा है जो कि हमारी नज़र में नहीं है। सभी जो लोग संभावित रूप से या फिर जिनका पास्ट हमारे पास रिकॉर्ड भी है, जो लोग इस तरीके से कोई उपद्रव कर सकते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर को भंग कर सकते हैं, उनकी हमारे पास लिस्ट है। उन पे हमारी नज़र भी है, कड़ी नज़र है, और हम पूरी कोशिश करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम बिल्कुल अच्छा चुनाव कराएंगे। तो सर, आमजन से आप क्या अपील करना चाहेंगे कैथल शहरवासियों से चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर एज अ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मेरी अपील यही है कि आप भय मुक्त होकर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लें। मैं ये आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि हम पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से आप लोगों की सेवा में तत्पर है। हम चाहेंगे कि चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से जाए और किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, और सभी लोग भय मुक्त होकर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लें। तो सर, कितनी कंपनियों की ड्यूटी लगाई गई है और हर एक कंपनी में कितने ज़्यादा लोग होते हैं? देखिए, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन वेरी भी करता है, लेकिन बुक के हिसाब से हम देखें तो 100 सवा 100 के आसपास आदमी होते हैं कंपनी के अंदर। अफेक्टिव ड्यूटीज़ जो उनसे ली जाती हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें ड्राइवर्स भी हैं, टर्शरी ड्यूटीज़ भी हैं, अदर्स ड्यूटीज़ भी हैं। तो संभावना इस बात की है कि हमें और फोर्स भी मिलेगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 कंपनियां सीआरपीएफ की हमारे पास आई हैं, जिसमें हमने उनको डिप्लॉय किया है वेरियस सब डिविजन्स में, वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, अकॉर्डिंग टू नीड, जहाँ पे हमें ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया, उनसे फ्लैग मार्चेस करवाए जा रहे हैं, एरिया डोमिनेशन से नाकाबंदी है। और मैं समझता हूँ कि जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, चुनाव का दिन नज़दीक आएगा, पोलिंग डे नज़दीक आएगा, तो हमें और फोर्स भी मिलेगी और हम और डिप्लॉयमेंट सजग रूप से कर पाएंगे। तो सर, जो शरारती तत्व हैं, उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप, अगर कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है? देखिए, चेतावनी मेरी उस शरारती तत्व को ज़रूर है जो कि इस चुनाव प्रक्रिया को भंग करने का, शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए तत्पर है, या सोचता है कि हम शांति भंग करके कुछ अपना कोई ध्येय पा सकेंगे। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।
चुनावी प्रक्रिया के अंदर कोई भी खलल किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा।